सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 82 आनंद पर्वत के अंतर्गत आने वाले शहजादा बाग इंडस्ट्रियल एरिया की एनडीपीएल ऑफिस वाली गली के हालात ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की ये सड़क इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में है कि यहाँ साइकिल से भी उतरकर लोगों को पैदल चलना पड़ता है। गाड़ियाँ मलबे में फंस जाती हैं और स्कूटी बाइक सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलती है। ऐसे हालातों में भी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग अपना काम करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग और स्थानीय पार्षद प्रेरणा सिंह अपने स्थानीय विधायक सोमदत्त को गली के हालात के लिए वजह बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि इस सड़क को बनाने के लिए विधायक ने टेंडर पास किया था, बाकायदा नारियल फोड़कर उद्घाटन भी किया था, लेकिन इस सड़क को न बनाकर दूसरी सड़क पर काम शुरू कर दिया गया, जबकि इसके मुकाबले उस सड़क के हालात ठीक नजर आते हैं। देखिए, लगभग पिछले कई सालों से इस सड़क की हालत खराब है और लगातार स्थानीय विधायक को ये कहा जा रहा है कि इस सड़क के लिए बजट दे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर हैवी गाड़ियाँ भी आती हैं। यहाँ पर एनडीपीएल ऑफिस है जहाँ पर सभी लोग अपना बिजली का बिल जमा कराने या और किसी समस्या के लिए भी आते हैं। यहाँ पर एक रेफ्यूजीज़ का जेल भी है, तो ये सड़क काफ़ी यूज़ होती है। ख़ासतौर से शास्त्री नगर से अगर किसी को इस तरफ ओल्ड रोहतक रोड की तरफ आना होता है, वो भी यही रोड यूज़ करते हैं। तो काफ़ी समय से उनको कहा जा रहा था कि सड़क को बनाएं और यहाँ के लिए बजट दें, और बजट हुआ भी। उन्होंने यहाँ पे नारियल भी फोड़ा, इस सड़क का उद्घाटन भी किया। 37 लाख 84 हज़ार रुपये का बजट इस सड़क के लिए पास हुआ, मगर पता नहीं क्या राजनीति है, उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, उन्होंने ये बजट शास्त्री नगर में शिफ्ट कर दिया। वो सड़क जो ठीक ठाक हालात में है, और आपने इस सड़क की हालत देखी है कि कितनी ज़्यादा ख़राब है। छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती हैं, वो नहीं निकल पाती। सोचिए जब माल वाला ट्रक आता होगा वो किस तरीके से निकल पाता होगा। और अभी तो हालत ठीक है, बरसातों में यहाँ पे घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। मेरा कुछ भी बोलना मर्यादा के खिलाफ होगा, लेकिन जनता सब समझ रही है कि उनका क्या निजी हित रहा होगा जिस कारण उन्हें ये खराब सड़क से ज़्यादा शास्त्री नगर की सड़क खराब दिखी। आप उसका भी अभी वीडियो दिखाइएगा, उसकी भी कवरेज कीजिएगा और बताइएगा। जनता खुद डिसाइड करेगी कि इस सड़क को ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की उस सड़क। तो प्रेरणा जी से हमने बात की, हमने आपको दिखाया भी किस तरह से वो परेशान है अपने वार्ड की सड़क को लेकर। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि प्रेरणा जी की बातों में कितना दम है और कितना नहीं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप इसी सड़क के ऊपर रहते हैं या यहाँ पर काम करते हैं? हाँ, यहीं काम करते हैं, फैक्ट्री हमारी छोटी सी। सर, क्या ये जो सड़क की जो स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या शुरुआत से ऐसी थी या फिर अभी हाल फिलहाल में ये हालात हुई है? पिछले 2 साल से तो ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग। इस सड़क की हालत नहीं सुधरी, विधायक जी हमारा ध्यान नहीं देते। जो होता है बेचारे प्रेरणा जी कर देती है थोड़ा बहुत काम, पर ये हालत देखी ना सड़क पे, यहाँ चलना दुश्वार हो रहा है। यहाँ से गाड़ी क्या पैदल नहीं निकल सकता आदमी। इसका उद्घाटन हुआ था कि बनेगी सड़क, लेकिन बीच में ही काम रुक गया है। कितना आपको पीड़ा हो रही है इस चीज़ से? उद्घाटन किया था विधायक जी ने, वो फंड कहाँ कर दिया, क्या करा है, ये उनको ही पता होगा, मुझे इतना पॉलिटिकल नहीं पता। पर ये हालत इतनी है कि यहाँ बस से बदतर हो रही है, लोगों को निकलना दुश्वार हो रहा है, फैक्ट्री में काम करना बुरा हाल हो रहा है, बाहर से कोई पार्टी नहीं आ रही। अच्छा, आप लोगों से मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप लोगों की फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, तो ये वाजिब है कि आपके बड़े बड़े ट्रक्स भी आते होंगे। इस तरह की सड़क पर क्या वो सुचारू रूप से पहुँच पाते हैं? क्या उनको असुविधा नहीं होती है? असुविधा होती है, हमें उसके वजह में किराया भी ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये हमारा काम ढंग से हो नहीं पाता। बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ, बहुत दिक्कत है इस सड़क की, बड़ी परेशानी से हम जूझ रहे हैं। हालत ख़राब भी पड़ी है, तो काम धंधे वैसे ही नहीं है, थोड़े बहुत हैं। तो क्या आप लोग अपनी व्हीकल से यहाँ पर आते हैं? व्हीकल से बाहर खड़ी करके आते हैं, पैदल आते हैं यहाँ पर, कैसे आएंगे बताओ? जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो विक्रम वगैरह आते हैं, फंस जाती है गाड़ियाँ, माल ले जा नहीं पाती। लोग काफ़ी परेशान हैं और वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग जो हैं वो यहाँ पर व्यापारी हैं, यानी कि इनकी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके मालिक हैं और कुछ काम करने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि यहाँ के जो ट्रक हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी, आप पीछे देखिए, इस तरह के ट्रक यहाँ पर आते हैं और जब ये ट्रक आते हैं तो आप देखिए यही स्थिति होती है, ट्रक फंस जाते हैं और उनको निकलने में यहाँ से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ से निकलना भी कई लोगों के लिए जैसे टेढ़ी खीर होता है और लोग
चोटिल तक हो जाते हैं। सड़क की वजह से लगी है क्योंकि मेरी स्लिप हो गया था, तो इसकी वजह से जना ये कंधा भी टूट गया, ये पसली पे यहाँ भी फ्रैक्चर हो गया और ये उंगली भी टूट गई है इस सड़क की वजह से। विधायक को हमने कई बार तो 10-10 बंदे 20 बंदे गए विधायक के पास, वो कह रहे हमारे फंड में ये आता ही नहीं है, MP के फंड में आता है। मैंने कहा उस टाइम तो आप बोले नहीं थे कि हम जीत जाएंगे तो हम बना देंगे, नहीं बनाएंगे, उस टाइम बना करते तो हम आपको क्यों चुन के लाते। हमारी संवाददाता डिम्पल भारद्वाज ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक सोमदत्त से भी बात की और जनता के सवाल पर विधायक के जवाब जानने की कोशिश भी की। सुनिए इस सड़क पर उन्होंने क्या कहा। कि वो तो बनने का इशू इसमें ये है कि उस सड़क पे अभी कोई काम कंस्ट्रक्शन का चालू नहीं हुआ है, ठीक है, और उससे पहले इमरजेंसी में कहीं और कुछ काम की ज़रूरत पड़ी है, तो इस बारे में हमारी बातचीत चल रही है। तो जिस जगह ज़्यादा अर्जेंसी है उस जगह को देखते हुए समझते हुए इस मामले पे फैसला लिया जा रहा है अभी इस मामले पे। बाकी अभी काम कोई भी डेवलपमेंट का चालू नहीं हुआ, पेंडिंग कुछ नहीं है उसमें। वहाँ अभी तक एक ईंट नहीं लगाई गई है किसी तरीके की, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू नहीं हुई है वहाँ पे अभी। सड़क कब बनेगी पता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को कब तक इस मुसीबत से जूझना पड़ेगा। और सवाल ये भी है कि विधायक ने उद्घाटन किया क्यों और नारियल फोड़कर दूसरी तरफ रुख किया क्यों। खैर ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन हल केवल एक है, सड़क निर्माण। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।